रिटर्न मिला है 85% का 13-14 वीक्स में मिल गया। मतलब 14 वीक्स को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपको इतने टाइम में इतना बड़ा रिटर्न मिलता है तो मार्केट में लोग साल में भी इतना रिटर्न नहीं बना पाते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियोस। अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है और रोज नए आईपीओ आ रहे हैं। जब बुल रन होता है तो हर कंपनी आईपीओ उसी टाइम में लाना प्रेफर करती है, बिकॉज बुल रन में वैल्यूएशन अच्छी मिल जाती है। अगर आपने भी नोटिस किया होगा, जब बेयर मार्केट होती है और तब उस टाइम आईपीओ काफ़ी कम आते हैं, एंड जब बुल मार्केट होती है उस टाइम आईपीओ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बिकॉज वैल्यूएशन का फर्क होता है। अगर कोई कंपनी बुल मार्केट में आईपीओ ला रही है तो ऑब्वियसली उसको वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी। हम आईपीओ में अप्लाई तो कर देते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लॉट नहीं होता। तो इस वीडियो में हम समझेंगे जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है, उसका शेयर लिस्ट हो जाता है, तो उसके बाद उसको कैसे प्लान करना है, उसमें ट्रेड कैसे प्लान करनी है, तो हम समझेंगे। ये 4 ईयर्स का डेटा है। ये डेटा 2020 से 2023 का है, सो ऑलमोस्ट 4 ईयर्स का डेटा है। इसके अंदर जितने भी आईपीओज आए थे उन सब की इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि कौन सी डेट को आए थे और कब क्लोज हुए थे। उसमें क्यूआईबी की सब्सक्रिप्शन क्या था, एनआईए का सब्सक्रिप्शन क्या था और रिटेल का पार्टिसिपेशन कितना था। इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिकॉज मुझे पता है कि जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है कोई भी उसकी बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करता, सीधा पैसा लगा देता है, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देखता है। बट क्या होता है, ऑब्वियसली अगर कोई अच्छा आईपीओ आया है तो उसमें लोग सब्सक्राइब ज़्यादा करेंगे, बट अलॉट किसी किसी को होगा, तो वहाँ पे पैसा किसी किसी का बन पाता है और किसी का नहीं बन पाता। बट इस स्ट्रैटेजी के थ्रू जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम पैसे को बनाना सीखेंगे। अब आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे कंपनी नेम दिया हुआ है, क्लोज डेट दी हुई है, ये ईयर तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पे साइज़ है और ये क्यूआईबी है। अब हमें किस पे ध्यान देना है, हमें क्यूआईबी पे देना है। क्यूआईबी क्या होता है? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये होते हैं, इनके पास सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है। ये अगर किसी कंपनी में इनका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है तो समझ जाओ वो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो हमें बस उन्हीं कंपनी को शॉर्टलिस्ट करना है जिसमें क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 25 to 30% तो हो। तो हमारा क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया ये होगा कि हमें क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन देखना है, कम से कम 25 to 30% हो, उन्हीं में हम फोकस करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा नंबर फिल्टर में, कस्टम फिल्टर, ग्रेटर देन इक्वल टू 25 कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा, मेरे पास वही कंपनी आ रही हैं जिनमें क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन एटलीस्ट 25% था। इसको मैं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर देता हूँ तो ये सॉर्ट हो जाएगा पूरा डेटा। अब चार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट कंपनी आ रही है नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हम फर्स्ट कंपनी पे आ गए जिसमें सबसे ज़्यादा क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन था। 4 ईयर्स के बेसिस मैंने सॉर्ट किया था। अब आपको क्या करना है, ये मैंने वीकली कैंडल लगाई हुई है तो आप भी वीकली कैंडल लगा लेना। अब वीकली कैंडल में हम क्या देखेंगे, मैं पहले इन ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। तो ये आईपीओ का हाई प्राइस था, तो यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये स्ट्रेटेजी काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट वीक जो होगा उसमें हमें आईपीओ में कोई बाइंग या कोई सेलिंग नहीं करनी, बिकॉज क्या होता है जब फर्स्ट वीक होता है लोग काफ़ी अप्लाई करते हैं, उसमें लोगों ने लोन भी लिया होता है और काफ़ी लोग होते हैं जो लिस्टिंग गेन के लिए होते हैं। तो एटलीस्ट 2 वीक्स में मार्केट सेटल होता है, फिर उसके बाद बेस बनता है। जब वो बेस बनता है फिर उसके आसपास जब वो ब्रेकआउट देता है तब हमें वो बाइंग करनी है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्स्ट वीक था, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था। सेकेंड वीक भी थोड़ा सेलिंग प्रेशर था बट अब एब्जॉर्ब हो गया। अब हमें देखना है कि ये बेस कब बना रहा है। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी में हमें फर्स्ट 2 वीक्स में मार्केट में कुछ एक्शन नहीं लेना। जो भी शेयर लिस्ट होगा उसमें फर्स्ट 2 वीक में कोई भी एक्शन नहीं लेना बाइंग और सेलिंग का। अब आप देखो फर्स्ट वीक में क्या होता है, अगर किसी आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हुआ है तो उसमें रिटेल पार्टिसिपेशन भी आएगा, ऑब्वियसली क्यूआईबी भी आएंगे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आएंगे और एचएनआई भी आएंगे। कुछ लोग होते हैं आईपीओ के लिए लोन लेते हैं और उसमें रिटर्न लेके वो एग्जिट कर देते हैं सेम। रिटेल एचएनआई काफ़ी लोग होते हैं जो सेम डे एग्जिट कर देते हैं लिस्टिंग होने पे। तो 1-2 वीक लगते हैं उस शेयर प्राइस को सेटल होने में। फर्स्ट वीक में हमेशा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है, ये देखो, ये रीज़न इसका यही है। उसके बाद क्या होता है, जब 2-3 वीक हो जाते हैं मार्केट सेटल होने लग जाती है, अपनी प्राइस अपना बेस बनाता है। हमें वही वॉच करना है बेस कब बन रहा है, और बेस के नियर अगर आपको प्राइस एक्शन का पता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता है, तो आप बेस के नियर बाय कर सकते हो। अगर आपको इसका भी आइडिया नहीं तो मैं एक सिंपल चीज़ बताऊंगा, उसके थ्रू भी आप इसमें बाइंग कर सकते हो। पहले बेस को समझ लेते हैं। बेस क्या होता है, जिन लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया होगा तो उनको पता लग रहा होगा कि इसके आसपास कहीं बेस बन रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम्स कुछ भी नहीं है। और आप यहाँ देखो प्राइस नीचे आ रहा है बट वॉल्यूम डिक्लाइन हो रही है। आपको प्राइस सेक्शन का एक पॉइंट बताता हूँ, अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है और प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है और वॉल्यूम अगर कम हो रही है तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर वही प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम की बार्स बढ़े जा रही हैं तो उसका मतलब है यहाँ पे सेलर्स हैवी हैं। बट इस केस में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग एब्जॉर्ब हो रही है। अगर किसी को प्राइस एक्शन का पता है तो इसके आसपास वो यहाँ पे जब उसको रेंज का ब्रेकआउट मिलेगा वहाँ पे बाइंग कर सकता है। रेंज क्या होगी, आप ये देखोगे यहाँ पे आपको एक मदर कैंडल दिख रही होगी, जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे हम बाइंग करेंगे। या आपको 2 ग्रीन कैंडल दिखती है और तीसरी ग्रीन कैंडल सेकंड कैंडल का हाई क्रॉस करना लगती है, तो वहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हो। ये तो रहा जिसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया है। अब मैं आप मानता हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया नहीं है, तो आपको वेट करना है जो आईपीओ का फर्स्ट वीक का हाई होगा वो कब क्रॉस होगा, उसके आसपास उसके बाद आपको बाइंग करनी है। तो आपकी बाइंग यहाँ पे होती
950 के अराउंड, 952 के अराउंड, तो आप देखो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिला है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता 7% का, और जिनको प्राइस एक्शन का पता है उन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा, उनका समवेयर 13% बना, बट उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ऑब्वियसली जो जिसको 13% बन रहा है वो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ही लेगा। वे 2-3 केस और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो ये सेटअप काम नहीं करेगा, तो इस वीडियो को पूरा ही देखना। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, टेगा इंडस्ट्रीज़ है। 3 दिसंबर 2021 को लिस्ट हुआ था, तो काफ़ी पुराना भी है, हमारे पास डेटा भी मिलेगा, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये भी वीकली कैंडल है। अब आप देखो 2021 में ये लिस्ट हुआ था, इसका आईपीओ का हाई प्राइस ये था फर्स्ट वीक का। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेंज बनाई, बट हमें यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दे दिया। अगर किसी शेयर में कंटिन्यूसली ब्रेकडाउन आ रहा है तो उसको मैं वॉच करूँगा, जब तक उसका आईपीओ का हाई प्राइस नहीं निकलता मैं उसमें बाइंग का प्लान ही नहीं करूँगा। यहाँ पे क्या हुआ, इसका आईपीओ का हाई प्राइस निकला, जो आईपीओ हाई था वो 15 मई को निकला। उसके बाद इसकी आप जर्नी देख सकते हो, 760 का जो हाई प्राइस था वो निकला, और इसने हाई बनाया है यहाँ का 50.5% का रिटर्न दिया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बताता हूँ, जो भी ऐसा स्टॉक होगा वो हमेशा 50 DMA के नियर आएगा और वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा। अब ये अपने रेजिस्टेंस के नियर ट्रेड कर रहा है, अगर ये लेवल कटता है तो यहाँ पे भी एक और बाइंग आएगी। नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पी फोर्जिंग, ये अभी लिस्ट नहीं हुआ है जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, आज है 22 दिसंबर। SBFC फाइनेंस, इसको देख लेते हैं। ये भी रिसेंट टाइम का हो सकता है, इसमें आप ट्रेड बन रही हो। यहाँ पे एक बार इसने आईपीओ का हाई निकाला था, बट यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस सेट हो गया होगा आपका। स्टॉप लॉस और एग्जिट को आगे समझेंगे, एंट्री का तो मैंने आपको बता दिया। 2-3 स्टॉक और देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगा। टाटा टेक्नोलॉजीज, ये भी अभी आया है। ये सी इन्फोसिस्टम, ये 2021 का है, तो यहाँ पे भी काफ़ी स्कोप होगा, इसको देखते हैं। अब एक और आपको मैं चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे आप देखो फर्स्ट वीक आया, सेकंड वीक में इसने अपने हाई को निकाल दिया। आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट 2 वीक्स में हमें बाइंग को नहीं देखना, अगर बाय कर रहे हो तो 50% क्वांटिटी देखोगे, बिकॉज मार्केट अभी सेटल नहीं हुई है। तो आप देखोगे जैसे सेकंड वीक में अगर ये ऊपर निकला, इसने इतना अच्छा रिटर्न नहीं जैसा इस स्ट्रैटेजी में आता है, फिर भी इसने 21.5% का रिटर्न दे दिया। बट यहाँ पे आपको 50% क्वांटिटी ही ऐड करनी है, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना। बिकॉज क्या होगा, अगर सेकंड वीक में मार्केट ऊपर निकल रही है तो ट्रेंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज अभी सेलिंग अब्जॉर्व नहीं हुई है, सेलिंग को अब्जॉर्व होना जरूरी है। तो ये आईपीओ का हाई प्राइस था 1600, इस केस में क्या हुआ, 2-3 वीक में अपने हाई को निकाल दिया, तो इसके हाई को मार्क कर लूँगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अब जब भी हाई निकलेगा मुझे इसमें बाइंग करनी है। यहाँ पे इसका हाई निकला है, इसने रिसेंट टाइम में ही हाई को निकाला है। ठीक है, रैंडम बेसिस पे खोल लेता हूँ, डेटा पैटर्न को मैंने ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये डेटा पैटर्न का चार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस गया है, अगर रिटर्न भी आया हो तो आई गेस इतना कुछ खास आपको मिला नहीं होगा, फिर भी इसने 11.5% दे दिया है। आई एम एज्यूमिंग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब सेलिंग आई 3 रेड कैंडल बन गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे अभी ट्रेंड अच्छा नहीं है। तो हम वेट करेंगे, ये वाला प्राइस जब भी निकलेगा, ये वाला हाई, इसमें मैं लाइन मार्क कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे बाइंग करूँगा। अब ये इसने निकाला 22 अगस्त 2022 को, यहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट हुआ। यहाँ से आप रिटर्न को मेजर करोगे 57%। यहाँ पे जब इसके हाई को निकाला, फिर वहाँ पे एक और ट्रेंड आया, तो यहाँ से अगला ट्रेंड जब आया, यहाँ पे से 68% का रिटर्न दिया। अब अगले स्टॉक में स्टॉप लॉस और एग्जिट को समझ लेते हैं। तो इनको जुलाई में आया था 2023, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सेंको गोल्ड, अब इसमें आप देखो क्या हुआ, ये फर्स्ट वीक का हाई है, ये जैसे ही निकला फिर आप ट्रेंड को देखो। इसमें एक अच्छी चीज़ आपको बताऊंगा, जितना प्राइस क्लोज रेंज में ट्रेड करेगा और जितना टाइम तक लंबा बेस बनाएगा, उतनी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेंड काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे इसने बेस बनाया, कितनी छोटी कैंडल्स में ट्रेड हो रही थी, और यहाँ पे जब ट्रेंड आया तो आप ट्रेंड खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे रिटर्न मिला है 85% का, 13-14 वीक्स में मिल गया। मतलब 14 वीक्स को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ भी नहीं होता। अगर आपको इतने टाइम में इतना बड़ा रिटर्न मिलता है तो मार्केट में लोग साल में भी इतना रिटर्न नहीं बना पाते। अगर 85% आपको एक स्टॉक 14 वीक्स में दे रहा है तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होगा। मतलब 3-3.5 महीने में आपको इतना रिटर्न मिल गया। नेक्स्ट टाइम मिसेस बेक्टर, ये 2020 में आईपीओ आया था। अब देख रहे हैं इसने अपने हाई को कब क्रॉस किया। इसने अपने हाई को 22 मई 2023 को क्रॉस किया है। उसके बाद आप ट्रेंड देखो, 122.83% का गेन। 231 डेज में इसने आपको 117.33% का रिटर्न दिया है। एक साल से कम में भी इसने आपके पैसे को डबल कर दिया है, डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। अब मैं इसमें आपको एग्जिट और स्टॉप लॉस का बता देता हूँ। अब मैंने आपको बताया जब हाई क्रॉस होगा वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अब एग्जिट को कैसे प्लान करना है वो समझते हैं। अब ये जो हाई था ये निकला है मंडे 1 मई को। ठीक है, अब मैं इसके डेली चार्ट पे जाता हूँ और मैं 1 मई को जाऊँगा। ठीक है, 4 मई था, सॉरी, यहाँ पे इसने हाई को क्रॉस किया है। तो आप स्टॉप लॉस को क्या प्लान कर सकते हो, जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो उस कैंडल के नीचे आपको जहाँ भी सपोर्ट दिख रहा होगा उसके जस्ट 2-3 रुपये नीचे लगा सकते हो। अब इस केस में मुझे स्टॉप लॉस कहाँ दिख रहा है, इस केस में मुझे सपोर्ट कहाँ दिख रहा है, इस केस में मुझे सपोर्ट इसके आसपास दिख रहा है। तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ 40 रुपीज़ का, तो मेरा टारगेट एटलीस्ट 80 रुपीज़ होना चाहिए। अगर 80 रुपीज़ बन रहा है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा। अगर आपको स्टॉप लॉस और छोटा करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपने इस कैंडल में एंट्री ली है,
तो उसकी 2-3 कैंडल का जो लो होगा उसके नीचे आप स्टॉप लॉस को लगा लोगे। तो उस केस में क्या बन गया 602, तो आप 598 599 लगा लेना, बिकॉज क्या होगा 600 आके वहाँ पे बाउंस बैक करेगा तो आपका स्टॉप लॉस लेके मार्केट रिवर्स हो जाएगी। तो ये 2-3 स्टॉप लॉस के तरीके होते हैं। अब एग्जिट को कैसे प्लान करना है, एग्जिट को कैसे प्लान करना है, या तो आप अपना रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे कि 1:2 या 1:3 जो भी आपको फॉलो करते हो उतना मिल रहा है तो आप एग्जिट कर लोगे, वरना 50 DA में 20 DA में जहाँ पे भी आपको एग्जिट दे रहा होगा तो आप वहाँ पे एग्जिट ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं 50 DMA को फॉलो कर रहा हूँ, तो जब भी मार्केट 50 DMA के नीचे जाएगी तो मैं वहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। जैसे यहाँ पे 50 DMA के नीचे गया तो मैं एग्जिट कर लूँगा, बिकॉज मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब भी ये शेयर आएगा 50 DMA के आसपास बाउंस बैक कर जाएगा। यहाँ पे 4-5 दिन ये 50 DMA के नीचे क्लोज हुआ, बट उसके बाद मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया, अगेन यहाँ पे नीचे आया फिर बाउंस बैक हो गया। अभी भी यही हो रहा है, यहाँ पे ये ऐड करने का एरिया है। तो आपको मैंने एंट्री और एग्जिट बता दी है, अभी थोड़े बहुत स्टॉक्स और देख लेते हैं और कुछ पॉइंट्स और मैं आपको बताऊँगा। ये आप रैंडम बेसिस पे किसी भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने लिस्ट बनाई हुई है, इसमें सारे ही IPO आ रहे हैं। तो आप खुद भी चेक करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ ये स्ट्रेटजी काम करती है। बट स्टॉप लॉस बिल्कुल जाएंगे इसमें, तो आपको डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कल ही 5 लाख को लगा दो और डबल कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो आप अभी जब स्ट्रेटजी को टेस्ट करोगे तो 1 या 2 क्वांटिटी ही लेना, उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ाना जब आपको कॉन्फिडेंस आता है। सेम ये हाई था, मैंने इसको मार्क कर लिया, यहाँ पे बेस बनाया मार्केट ने, बट बेस ब्रेक हो गया, यहाँ पे मुझे मार्केट ने बाइंग की एंट्री नहीं दी। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको 2 वीक्स का कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल आई, यहाँ पे थर्ड में मैंने यहाँ पे कुछ एंट्री ले ली, और मेरा स्टॉप लॉस अगर हो रहा है तो स्टॉप लॉस में सपोर्ट नीचे रख लूँगा जो 64 या 65 रुपये के आसपास हो गए, या अब यहाँ पर एंट्री मिली मुझे, यहाँ पे मेरा अभी तक स्टॉप लॉस नहीं गया है। तो अब मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया, तो आपने कितना बड़ा ट्रेंड को कैप्चर किया होगा। 238 डेज में 221.87% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता, IPO का जो फर्स्ट वीक का प्राइस है उसका हाई कटेगा तब मैं एंट्री लूँगा, तब मुझे इसने 123.3% का गेन दिया है। ये पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे IPOs आए हैं कि मैं सबको ट्रैक कर पाऊँ। वीक में एक दिन टाइम स्पेंड करना है, आपको देखना है कि कौन सी कंपनी मेरे बाइंग प्राइस के नियर आ रही है, तो आप अलर्ट लगा सकते हो। अलर्ट किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल 1401 के ऊपर मार्केट में बाय करना चाहते हो तो मैं अलर्ट लगा दूंगा। इस ट्रेडिंग सेटअप को कोई भी यूज़ कर सकता है, जो जॉब करते हैं उनके लिए बेस्ट है, बिकॉज आपको इतना टाइम मार्केट में स्पेंड नहीं करना। इजीली आप सैटरडे संडे को एनालिसिस करके ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको सिस्टम भी ओपन नहीं करना तो आप GTT लगा सकते हो, GTT से ऑटोमेटिकली बाइंग और सेलिंग हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आपको ऐसा कॉन्टेंट मिलता रहे। एंड मिलते हैं एक न्यू लर्निंग वीडियो में।